सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 433वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का 7वां पाठ, 10वें अधिकरण से प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 506। गृहमेधीय का पीछे प्रसंग आया था, उसी से जुड़ा हुआ एक विषय ले रहे हैं। शीर्षक है गृहमेधीय प्रत्यक्ष श्रुत शिष्टकृतादेह अपि अनुष्ठानाधिकरणम। तो गृहमेधीय में पीछे आज्य भाग वाली बात कह दी थी, तो और कुछ चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस विषय में। तो वहां जो प्रत्यक्ष श्रुत शिष्टकृत आदि हैं, अन्य भी कुछ का प्रत्यक्ष कथन है, उनका भी अनुष्ठान करना चाहिए। तो सिद्धांत ही बोल रहा है 34वें सूत्र में, ततोपि यावद उक्तम स्यात्, उससे अतिरिक्त अन्य भी जो वहां कहा गया है वो सारा का सारा हो जाए। गृहमेधीय एव उदाहरणम तत्रैषो अर्थः समधिगत आज्य भागौ नहीं आज्य भागाभ्याम एव एतत् निराकांक्षम अन्यानि अंगानि न गृह्णाति। देखो ये स्पष्ट हो गया ना कि आज्य भागों से ही ये निराकांक्ष हो गया और अन्य अंगों को गृहित नहीं करता है। यानी अतिदेश चोदक आ ही नहीं रहा है, यहां पर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तदुच्यते किम एष एव उत्सर्ग, कि यही उत्सर्ग हो गया। उत्सर्ग मतलब बस यही मुख्य बात हो गई। सर्वाणी एव अंगानी न गृह्णाति थी, अन्य किसी भी अंग को नहीं लेता है। जब अन्यों का निषेध हो गया अतिदेश वालों का, तो बस केवल आज्य भाग को लेता है और कुछ भी नहीं लेता है। इस अति में जाकर के कोई अर्थ लेने लगे तो सर्वाणी एव अन्यानी अंगानी न गृह्णाति। तो सिद्धांति कहता है एवं खलु प्राप्ते उच्यते, इसमें कहते हैं ततोपि यावद उक्तम स्यात्। नहीं, उसके बाद भी यद्यपि सबका निषेध हो गया, लेकिन फिर भी यदि कुछ कहा गया है विकृति में, या इसको प्रकृति भी मानो, अलग से जो साक्षात वचन है वो तो होना ही चाहिए। ततोपि यावद उक्तम स्यात् तथा एवं उक्तम अंगानी नान्यानि गृह्णाति। इसलिए ये कहा अंगानी अन्यानि अंगानि न गृह्णाति तथा एवं उक्तम। इसीलिए कहा मतलब अन्य अंगों को ग्रहण नहीं करता है। अंगानी अन्यानि न गृह्णाति, अन्य अंगों को ग्रहण नहीं करता है। अगम्य माने विशेषे न गृह्णीयात्, जब इसमें कुछ विशेष नहीं कहा गया, विशेष तो पता नहीं लग रहा है, तो सबका ही ग्रहण नहीं करेगा। अन्य मतलब कौन कौन से अन्य? सभी अन्य। तब ऐसा होता है गम्यते चात्र विशेष है, लेकिन यहां तो विशेष कथन है। क्या? प्रत्यक्ष भी तत्वात आज्य भागयोरिति, आज्य भाग के प्रत्यक्ष विहित होने से। अतो यस्य यस्य प्रत्यक्ष वचनम सर्वेषु तेषु पुनर्गम्यते विशेष। तो जिसका प्रत्यक्ष वचन का है उन सब का फिर विशेष जाना जाता है, तो वो तो होंगे ही। तस्मात् यावद उक्तम स्यात्, जितना जितना कहा गया है उतना सारा होगा, बाकी सबका निषेध नहीं हो जाता है। जैसे यथा विपरीत अल्पना में अग्नये समवत्यति इडाम उपवयति, ये गृहमेधीय में पढ़े गए, तो ये जो जो पढ़े गए वो तो होंगे ही। ऊपर शीर्षक में शिष्टकृत लिखा है, शिष्टकृत हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। आगे नहीं, हाँ संशय इसमें इसलिए आ रहा है कि पहले वाले से किसी ने बस इतना अर्थ ले लिया कि बस आज्य भाग होंगे और कुछ नहीं होगा। हाँ, तो उसी निष्कर्ष पे पहुंचा रहे हैं ये। किसी को संदेह हो सकता है, आपको तो नहीं हो रहा है, आपको तो सीधा समाधान आ गया, लेकिन किसी के मन में ऐसा संदेह हो सकता है, उसी के लिए ये कहा जा रहा है। आप जो युक्ति दे रहे हो वही तो यहाँ पर इन्होंने दी है। भाई कई बार वाक्य को व्यक्ति ऐसे पकड़ लेता है ना, और कुछ नहीं होगा, यही होगा, आज्य भाग ही होगा, ऐसा कोई आग्रह कर ले, बस उसी के लिए इतना छोटा सा अधिकरण बता दिया, भाई भूल नहीं हो जाए किसी को, सुहृद भूत होकर के उन लोगों के लिए जिनको आवश्यकता है। पर्जन्यवत प्रवृत्ति हो जाती है कई बार, तो उसको कोई दोष नहीं माना जाता है।
हाँ, यहाँ जो नीचे से तीसरी पंक्ति में कहा अतो यस्य यस्य प्रत्यक्ष वचनम सर्वेषु तेषु पुनर्गम्यते विशेषः, यहाँ आज्य भागौ यजति जो वाक्य था इसका प्रत्यक्ष वचन है, तो इसमें विशेष क्या जाना जा रहा है? ये विशेष कथन है, बस यही है। तो सामान्य क्या था? सामान्य मतलब तो जो अतिदेश से आ रहा है वो जो हो रहा है, ये जो कथन है यही अपने आप में विशेष हो गया। किसी का नाम लेके कथन करना यही विशेष हो गया। तो अतिदेश से आ रहा था ये मानना पड़ेगा कि आ रहा था वो पहले? सामान्यतः प्राप्त होता है, पर यहां मना हो गया है ये तो। और उस अभी यहां प्रसंग इतना है पिछले अधिकरण से अतिरिक्त कि आज्य भाग कहने से बाकी सबका निषेध पिछले अधिकरण में मान लिया था। तो सबका मतलब सबका, ऐसा कोई ना समझ लें। सबका निषेध है, आज्य भाग होगा मतलब केवल आज्य भाग होगा, ऐसा जो सोच ले उसके लिए कह रहे हैं पढ़े वो तो होंगे ही, इससे वो उनका निषेध नहीं होता, क्योंकि नहीं तो वो भी व्यर्थ होने लगेंगे ना। जो हेतु वहां आज्य भाग में था वो यहां पर लगेगा। यस्य प्रत्यय यस्य अतो यस्य यस्य प्रत्यक्ष वचनम सर्वेषु तेषु पुनर्गम्यते विशेष, उन सब में विशेष जाना ही जा रहा है। फिर से पाठ ही बस ये विशेष हो गया, उनका नाम लेना ही हो गया। किसी को कहा सब जने आ जाओ, रमन जी ये सब जने आ जाओ, ठीक है, तो जो नाम ले दिया ना सब में तो आ गया, लेकिन रमन जी नाम ले लिया तो विशेष नहीं हो जाता है? तो मेरे को नाम लेकर के पुकारा, सबके नाम लिए। स्वामी जी बोलने लगे, स्वामी सत्यपति जी, तो उसमें विशेष माना जाएगा ना। एक तो है कि वो चलो उसमें कुछ अतिरिक्त नहीं कहा गया, वही बात कही जा रही है। अब स्वामी सत्यपति में जितने भी यहाँ के स्नातक हैं, अब उसमें एक दो के नाम ले दिए, सबके नहीं लिए, एक दो के लिए, तो वो विशेष कथन नहीं हो जाएगा, उनका विशेष माना जाएगा। भाई उनके नाम लेकर के कहा है, इतने कार्यकर्ताओं ने काम किया, सबने जिन जिन ने काम किया सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उसमें एक दो के नाम ले दिए उन्होंने, तो वो विशेष हो ही जाता है। यह सीधे उदाहरण ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नाम के लिए कह रहा हूं, जिसका फिर से कथन हो जाता है ना वो विशेषता में आ ही जाता है। फिर से कहा गया तो उसका प्रकृति वालों का तो निषेध करवा ही दिया इन्होंने, यही होगा। तो कौन कौन से होंगे? तो अब औरों का निषेध हो गया, तो जिसका नाम कहा गया तो उसके अलावा औरों का निषेध हो गया, तो उसे सबका निषेध नहीं मान ले कोई, नहीं औरों का भी जिन जिन का नाम पढ़ा गया है उनको तो लेना ही है आपको। 11वां अधिकरण गृह मेधीये आज्य भाग पुनः श्रवणस्य परिसंख्यार्थत्वम इति, त्व जोड़ लीजिए इसमें, परिसंख्यार्थत्वम इति पंचमे पक्षे सुष्टकृत श्रवणमपि स्वसजातीय प्रतिपत्त्यंतराणाम शेष कार्याणाम निवर्तकमिति प्रयोजन प्रतिपादनाधिकरणम। तो आज्य गृह मेधीय में आज्य भाग का जो पुनः श्रवण था, और वो पुनः श्रवण परिसंख्या के लिए था, वो पांचवें पक्ष में आया था। परिसंख्यार्थत्वम इति पंचमे पक्ष, उस पंचमे पक्ष को फिर से लेकर के ये चर्चा करना, ये कृत्वा चिंता है। यद्यपि वो असिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको मान करके कुछ बस वैसी चर्चा की जा रही है, उस पक्ष को मान करके। तो आज्य भाग पुनः श्रवण से परिसंख्यार्थत्वम इति पंचमे पक्षे शिष्टकृत श्रवणम अपि, और उसी में फिर शिष्टकृत का भी श्रवण है, जो जैसे पिछले शीर्षक में कहा था 10वें में प्रत्यक्ष श्रुत शिष्टकृत आदे है, तो शिष्टकृत का भी ऐसे ही कथन आ रहा है। तो पंचमे पक्ष को मानने पर जब शिष्टकृत श्रवण भी होगा तो परिसंख्यान कर रहा है, परिसंख्यान को मान के कर रहे हैं, और साथ में वहां शिष्टकृत का भी कथन आ गया, तो वो भी फिर परिसंख्यान करने वाला होना चाहिए। वो किसका परिसंख्यान कर रहा है, ये चर्चा चला दी बस इन्होंने। तो शिष्टकृत श्रवणम अपि स्वसजातीय प्रतिपत्त्यंतराणाम, इसमें एक स्व और जोड़ लेते हैं वैसे समझने के लिए, स्व सजातीय प्रतिपत्त्यंतराणाम, या स्वजातीय भी चलेगा, स्वजातीय प्रतिपत्त्यंतराणाम। शिष्टकृत जो है ये प्रतिपत्ति कर्म है, तो उसके जातीय जो अन्य प्रतिपत्ति कर्म है उनका शेष कार्याणाम, तो इसको शेष के साथ स्पष्टता के लिए विशेष कार्याणाम निवर्तकम, जो
अन्य जो कार्य हैं विशेष उनका निवर्तक हो जाता है। निवर्तकम इति प्रयोजन प्रतिपादनाधिकरणम, इस प्रयोजन के प्रतिपादन को यहां पर कहा गया। जैसे सृष्टिकृत लिया तो सृष्टिकृत प्रतिपत्ति कर्म है तो अन्य भी का भी निषेध हो जाएगा, ऐसा मान करके। ठीक है, उसी शैली से। तो 35वां सूत्र सिद्धांत देगा सृष्टिकृति भक्ष प्रतिषेध स्यात्, सृष्टिकृत में भक्ष का प्रतिषेध हो जाएगा। तुल्य कारणत्वात्, अन्य जो भक्ष है उनका निषेध हो जाएगा तुल्य कारण होने से। भाष्य अस्ति गृह में दिए तत्रैषो अर्थः समधिगतः, ये अल्प विराम तो हटा देना, तत्रैषो अर्थः अल्प विराम हटा दीजिए। तत्रैषो अर्थः समधिगतः, क्या अपूर्वो गृह मेधीय इति, इसको भी अल्प विराम में लीजिए। अपूर्वो गृह मेधीय इति तत्रेदम आमनंती, उसमें ये पढ़ते हैं अग्निम सृष्टकृतम यजति इति, इसको भी अल्प विराम में लीजिए। ये वचन और मिल रहा है वहां पर, अग्निम सृष्टकृतम यजति इति तत्रेदम संधीयते किम अन्येषां शेष कार्याणां भक्षणस्य च परिसंख्यापकः सृष्टिकृत शब्दः उत न इति। तो जो अन्य शेष कार्य हैं, ये सृष्टिकृत जो है वो शेष कार्य है, प्रतिपत्ति कर्म शेष कार्य के रूप में है, बचा हुआ है, इसके लिए ये कर रहे हैं। तो किम अन्येषां शेष कार्याणाम भक्षणस्य च, और भक्षण का ये परिसंख्यापक है, उनका निषेध करने वाला है कौन? सृष्टिकृत शब्द है, उत न इति, अथवा निषेध नहीं करेगा। तो जो शेष कार्य है उसमें भक्षण भी एक शेष कार्य है, भाई ये बच गया अब ये ऋत्विकों को दे दो, इस रूप में भी लिया जाता है। तो आह, पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु अपूर्वत्वात् गृह मेधीयस्य नैव शेष भक्षा विधि विद्यन्ते। तो कह रहा है कि अपूर्व होने से गृह मेधी के तो शेष भक्ष होते ही नहीं है, यानी चोदक की अप्राप्ति है, कुछ और प्राप्ति और कुछ प्राप्ति ही नहीं है वहां पर। इस पे सिद्धांत कह रहा है तो उच्यते पूर्ववान गृह मेधीय कृत्वा चिंतेयम, ये गृह मेधीय ये पूर्ववान है ऐसा मान करके चर्चा की जा रही है। पीछे तो अपूर्व मान लिया था ना, सिद्धांति ने माना था, यहाँ पर पूर्व पक्षी बोल रहा है, और सिद्धांति कह रहे तो कृत्वा चिंता है, तो हम उसको पूर्व वाला मान करके पूर्वान मान करके चर्चा करने। पूर्व से अधिकरण से प्रयोजनम चिंत्यते, ये पिछला अधिकरण उसका प्रयोजन विचार किया जा रहा है। यदि परिसंख्या भवेत आज्य भागाभ्याम यागः परिसंख्यायरन नान्ये इति, अगर ये परिसंख्या हो तो आज्य भाग के द्वारा यागों का परिसंख्यान होगा, याग का परिसंख्यान होगा, नान्ये इति अन्यों का नहीं होगा, अन्यों का परिसंख्यान नहीं होगा। इदमपि प्रयोजनम भवति, ये भी यहाँ पर प्रयोजन होता है कि सृष्टिकृत श्रवणेन शेष भक्षा किम परिसंख्यायन्ते न इति। तो सृष्टिकृत के श्रवण से, ये 35वें सूत्र का विषय उठा रहे हैं, सृष्टिकृत श्रवणेन शेष भक्षा किम परिसंख्यायन्ते न इति किम प्राप्तम। सिद्धांत कहता है सृष्टिकृति श्रूयमाणे परिसंख्या स्यात् भक्षाणाम। तो सृष्टिकृत चूंकि अलग से पढ़ा गया है विकृति में गृह मेधीय में, इसलिए परिसंख्या होगी किनकी? भक्षों की, जितने भी भक्ष हैं। कुतः? तुल्य कारणत्वात्, तुल्य कारणत्वात् सूत्र का अंश है उसको खोल रहे हैं। तुल्यम ही कारणम सृष्टिकृतो भक्षाणाम च, सृष्टिकृत और भक्षों का, सृष्टिकृत के भक्षों का, सृष्टिकृतो भक्षाणाम, सृष्टिकृत के भक्षों का कारण एक ही है। उभयमपि शेष संस्कारार्थम, जो दोनों है, मतलब इसमें सृष्टिकृत भक्षाणाम, अलग अलग लीजिए, सृष्टिकृत का और भक्षों का, तो ये दोनों ही शेष के संस्कार के लिए हैं। सृष्टिकृत भी शेष के संस्कार के लिए है, एक तरह से प्रतिपत्ति का, भक्ष भी शेष के संस्कार के लिए। तत्र वचनाद अयम शेष संस्कारो भवति, तो यहाँ पर वचन के कारण ये शेष संस्कार होता है। अयम मतलब ये सृष्टिकृत वाला, सृष्टिकृत के लिए वचन है, भक्ष के लिए नहीं है। नान्ये इति, नान्य के बाद अल्प विराम कर लो, इति प्रतिषिद्धेरन भक्षाः, अन्यों का तो प्रत्यक्ष यानी भक्ष का प्रत्यक्ष विधान है नहीं यहाँ पर, इसलिए उसका तो निषेध हो जाएगा। 36वां सूत्र पूर्व पक्षी का है अप्रतिषेधो वा दर्शनाद इड़ायाम स्यात्। तो अप्रतिषेधो वा दर्शनाद, देखे जाने से इड़ा में अप्रतिषेध होगा, उसका निषेध नहीं होगा। यथैव सृष्टिकृत श्रवणे अन्येषां शेष कार्याणाम अदर्शनमिति, सिद्धांति ने जिस तरीके से बात को रखा था उसको दूसरे ढंग से ये प्रस्तुत कर रहा है कि बोले जैसे सृष्टिकृत के श्रवण से अन्यों का, अन्य शेष कार्यों का आप अदर्शन मान रहे हो, इति शेष भक्षा न संति, इसलिए शेष भक्ष नहीं है, ये जो कहा। एवं भक्षण दर्शनात् भक्षा संति इति गम्यते, लेकिन वहां पर भक्ष देखे जा रहे हैं इसलिए भक्ष होने चाहिए,
ये दर्शन से हो रहा है। उसमें अदर्शन था, ये दर्शन से ले रहे हैं। तो दर्शनादर्शन योश्च दर्शनम प्रमाणम, और दर्शन और दर्शन दोनों में अगर तुलना करें तो जो दर्शन है वो प्रमाण मानना चाहिए। इसलिए भक्ष का भी निषेध होना चाहिए। नहीं, भक्ष भी होने चाहिए। सिद्धांति कह रहा है किम तद दर्शनम, ये दर्शन क्या है? तो पूर्व पक्षी कहता है इडाम उपवयति, बंद कर लीजिए, इडाम उपवयति इति उपवानम, उपवानम को आगे खोल रहे हैं, ही अनुज्ञापनम, अनुज्ञापन है, उपवान है, अनुज्ञापन है, इडाम उपवयति। तो इडा का उपवान कर रहा है, अनुज्ञापन कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तत्सती भक्षणे भवती ना सती, तत्भक्षणे सती भवती। ये जो उपवान तभी होता है जब भक्षण भी होता है, तो यानी परंपरा से ये निकाल रहे हैं, उपवान है तो भक्षण पे ही होता है, तो इसका मतलब भक्षण भी है। न असति तस्मात् न प्रतिषेध है, इसलिए पक्ष का तो प्रतिषेध नहीं होगा। 37वां सूत्र, इस पर सिद्धांत कहता है प्रतिषेध होगा विधि पूर्व से दर्शनात्। बोले नहीं, इसमें तो प्रतिषेध मानना चाहिए, न कि विधि पूर्व के देखे जाने से। तुल्य कारण नहीं, तुल्य कारण मतलब ये वो परिसंख्या वाला जो है, तुल्य कारण नहीं प्रत्यक्ष श्रुतेन आनुमानिकम बाध्यते, समान कारण होने में प्रत्यक्ष श्रुत के द्वारा अनुमानिक की बाधा कर ली जाती है। अतः यद दर्शनम उक्तम तद विधि पूर्वस्य भक्षस्य भविष्यति। और जो आप दर्शन कह रहे हो इडाम उपवयति, ये जो कथन किया ना, वो विधि पूर्वक का भक्ष कहा गया है, यानी जहां विधि होगी वहीं पर ही भक्ष होगा। ये जो दर्शन कहा, इससे सबका अपने आप प्राप्ति नहीं होगी, अगर विधि है तो ये माना जाएगा, तो दर्शन माना जाएगा। तो अतः यद दर्शनम उक्तम तद विधि पूर्व से भक्ष से भविष्यति, विधि पूर्वक जो भक्ष है वहीं पर ही लगेगा। एवं ही आमनायते, क्योंकि यहाँ पर कथन ये मिलता है, पूर्ण विराम हटा दीजिए और विपरीत अल्प विराम में लीजिए। अथेडाम एव अवत्यति न प्राश्रित्रम उपहूय प्राश्नाति तस्य दर्शनम, प्राश्नाति यहाँ बंद कर लीजिए। अथेडाम एव अवत्यति न प्राश्रित्रम उपहूय प्राश्नाति इति, बंद कर लीजिए। तो इड़ा का अवदान करता है अवद्यति न प्राश्रित्रम, प्राश्रित्रम उपहूय, इसके बीच में इडाम है, प्राश्नाति मतलब इडाम प्राश्नाति, न प्राश्रित्रम उपहूय इडाम प्राश्नाति। मीमांसा कोश में तो इडाम लिखा हुआ भी है, तो प्राश्रित्र को आहूत करके इड़ा का भक्षण नहीं करता है। तस्य दर्शनम, उसका यहाँ पर कथन है। और आगे का कृत्वा चिंता है प्रयोजनम न वक्तव्यम, कृत्वा चिंता का और कोई प्रयोजन नहीं कहना चाहिए। पूर्वाधिकरण से ही तत्प्रयोजनम, पूर्वाधिकरण का प्रयोजन हो ही चुका है वहाँ। न च प्रयोजन से प्रयोजनम उच्यते, यत् प्रयोक्तव्यम तस्य प्रयोजनम, जिसका प्रयोग होना चाहिए उसी का ही प्रयोजन होता है। तच्च पूर्वाधिकरण, वो पहले ही अधिकरण में कह दिया गया। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।